हेलो डियर स्टूडेंट्स आज मेरा टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ एसजीपीटी यानी कि लेबोरेटरी में जो एसजीपीटी टेस्ट होता है जिसका दूसरा नाम है एएलटी। ये हम लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये जो एसजीपीटी होता है ये लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी का एक पार्ट होता है जो कि हमें लीवर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। उसका प्रिंसिपल, उसका प्रोसीजर, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, नॉर्मल वैल्यू, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन है कि एसजीपीटी का नाम है एएलटी। एएलटी का मतलब है एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है ये, और ये प्राइमरली जो है लीवर और किडनी सेल्स में पाया जाता है, लेकिन लीवर के सेल्स में ये ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। और ओरिजिनली जो रेफर करते हैं इसका नाम है सीरम ग्लूटामिक पाइरुवेट ट्रांस अमाइनेज एसजीपीटी। नॉर्मली जो है इसका जो एएलटी का लेवल जो है वो नॉर्मल मतलब बिल्कुल लो होता है, कम होता है सीरम के अंदर। और एएलटी जो इंक्रीज हो जाता है लीवर में जब डैमेज होता है। और एक तरह से ये मॉनिटरिंग टेस्ट है लीवर का, स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं कि भाई लीवर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये हमारा लीवर है और ये एलएफटी में आता है लीवर फंक्शन टेस्ट, और इसका अदर नेम है एएलटी एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम इसका नाम है। इसका प्रिंसिपल है यहाँ पे कि जब एसजीपीटी जो कन्वर्ट होता है यहाँ पे एल एलेनाइन और एल ग्लूटारेट में, तो पाइरुवेट और ग्लूटामेट बनता है। और पाइरुवेट जो फॉर्मेट होता है वो रिएक्शन करता है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन और प्रोड्यूस होता है यहाँ पे हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, और जो कि एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शंस होती है। और ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी इंटेंसिटी को हम कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेज़र करते हैं, और उसके बाद फिर इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। इसमें दिखा रखा प्रिंसिपल कि एल एलेनाइन प्लस अल्फ़ा ग्लूटारेट एसजीपीटी जो है वो एंजाइम है। पीएच सेट दैट शुड बी 7.4। पाइरुवेट बनेगा और इसके साथ एल ग्लूटामेट बनेगा। और सेकंड जो है पाइरुवेट प्लस 2,4 डी एन पी एच एल्कलाइन मीडियम में, और 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होगा, और उसके वो जो कलर आएगा उसको हम रीडिंग मेज़र करेंगे कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। इसका प्रोसीजर है, इसको हम बोलते हैं वन रिएजेंट प्रोसीजर। इसमें हम वर्किंग रिएजेंट लेते हैं जो हमने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है 1 ml, और उसमें सैंपल लेते हैं 0.1 ml। 0.1 ml का मतलब है 100 माइक्रोलीटर। उसके बाद मिक्स करते हैं 1 मिनट के लिए, उसको इंक्यूबेशन देते हैं और मेज़रमेंट करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी को। हम यहाँ पे ओडी मिनट जो है 3 मिनट के लिए, यानी कि फर्स्ट मिनट, सेकेंड मिनट, थर्ड मिनट, 3 बार इसकी रेट यहाँ पे हम रीडिंग नोट करेंगे। ये हमारा 2 रिएजेंट प्रोसीजर है। इसमें हम 1 ml लेंगे वर्किंग रिएजेंट, सैंपल लेंगे यहाँ पे 0.125 ml, मिक्स करेंगे, वेट करेंगे 1 मिनट के लिए इसको यहाँ पे, और उसके बाद रिएजेंट डालेंगे यहाँ पे 0.250 ml। उसके बाद हम यहाँ पे मिक्स करने के बाद में इसमें हर 1 मिनट को यहाँ पे 1 मिनट के लिए इंक्यूबेशन करेंगे, मेजर करेंगे यहाँ पे हम रीडिंग को, और ऑप्टिकल डेंसिटी जो है पर यहाँ पे डेल्टा ओडी पर मिनट में, यानी कि ड्यूरिंग 3 मिनट में 3 रीडिंग लेंगे। फिर उसका हम निकालेंगे वहाँ पे एवरेज, और उसके बाद वहाँ पर रीडिंग को हम देंगे। कैलकुलेशन में हम जो है 340 नैनोमीटर पे इसको हम देखते हैं, मेजर करते हैं। और इसके अंदर 2 रिएजेंट प्रोसीजर जो है उसके लिए है जो हमारा ओडी पर मिनट, और हमारा जो फैक्टर होता है वो 1746 फैक्टर है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। रेफरेंस है जो एलटी की वो थोड़ी डिफरेंट होती है, यहाँ पे 20 to 60 IU लिखा है, लेकिन नॉर्मली इसको हम 5 to 40 जो है वो मानते हैं, या 45 तक इसको नॉर्मली मानते हैं इसको। ये इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे जो हमारे 3 बेसिक इंटरप्रेटिव कंडीशंस होती हैं, हाई लेवल ऑफ एएलटी, मॉडरेटली मीडियम जो है लेवल एलटी, और स्लाइटली हाई जो मतलब बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, उसको
ये स्लाइटली हाई लेवल हम बोलते हैं। ये हाई लेवल ऑफ ALT है, जैसे लीवर डैमेज जिसको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, टॉक्सिन्स, ड्रग्स इंक्लूडिंग जैसे एसिटोमिनोफिन जो टैबलेट है, ओवरडोज, एक्यूट फुलमिनेंट ऑफ हेपेटाइटिस, उनके इन्फ्लामेशन हो जाता है सेल्स में। पीक लेवल जो है वो डू नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं होता कोरिलेट करने के लिए हमें प्रोग्नोसिस को। ट्यूमर निक्रोसिस हो सकता है उसको लीवर के अंदर में। तो ये जो हाई की लेवल की ये यहाँ पे बताया है। मॉडरेटली में क्या क्या हो सकता है इसका जो बीच में, उसमें क्रोनिक लीवर डिजीज़ में अल्कोहल एब्यूज़, ज़्यादा अल्कोहल यानी कि वाइन लेने से, कोलेस्टाइटिस, स्टोन फॉर्मेशन होने से, हार्ट डैमेज, हार्ट में भी होते हैं ये सेल्स जो हैं, किडनी डैमेज होने से, मसल्स इंजरी, हिमोलाइसिस या जो हार्ट स्ट्रोक है उसमें, और इसके अलावा हाई जो है कंजप्शन ऑफ विटामिन ए ज़्यादा खाने से भी ये हो सकता है। और जो स्लाइटली हाई थोड़ा सा जो है ALT इंक्रीज होगा वो फैटी चेंज ऑफ लीवर, जिसको लीवर फैटी लीवर बोलते हैं, उसमें हो सकता है। अल्कोहल जो वाइन ज़्यादा लेते हैं सिरोसिस में, मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज का नाम है। और ड्रग्स हैं जैसे यहाँ पे स्टेनिन, एस्प्रिन, बारबिटूरेट्स, HIV की जो मेडिकेशंस होती हैं, हर्ब्स होते हैं, उनके लेने से थोड़ा बहुत इंक्रीज जो है ये हो जाता है। वेरिएशंस इसमें बताया है कि जो हमारा सीरम हेपेरिन EDTA प्लाज्मा जो है यहाँ पे ह्यूमोलाइसिस हो जाता है, वो प्रॉब्लम है। ह्यूमोलाइसिस शुड बी अवॉइडेड, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ALT एक्टिविटी के लिए। और एर्थ्रोसाइट 3 to 5 मिनट टाइम हाइयर होता है उसके अंदर जो नॉर्मल हमारा सीरम होता है। इसके अलावा जो ALT की रिएक्शन होती है वो स्टेबल होती है। हम 3 डेज़ के लिए 15 to 25 डिग्री टेम्परेचर पे, अप टू 7 डेज़ के लिए 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे रख सकते हैं इसको हम स्टोर करके फ्रीजर में। आल्दो जो हमारा फ्रोज़न है -20 पे रखेंगे तो उसको हम 7 दिन से ज़्यादा भी इसको हम रख सकते हैं स्टोर करके। उसके बाद फिर हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। और एक्चुअली ये जो है फ्रेशली कलेक्टेड सैंपल से ही टेस्ट करना चाहिए, तभी इसकी रीडिंग एक्चुअली नॉर्मल आती है। ये कुछ हमारी डायरेक्शंस हैं जो यूज़ करते हैं एमाइलेज के लिए। जो हमारा लेंथ है 340 नैनोमीटर होना चाहिए। इंक्यूबेशन टाइम 30-70 और 37 डिग्री टेम्परेचर। इंक्यूबेशन टाइम 1 मिनट, रीड टाइम 3 मिनट, 3 रीडिंग लेनी है। नंबर ऑफ रीडिंग 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर 1 मिनट के इंटरवल पे लेनी है। सैंपल पॉइंट 1 ml और रिएजेंट 1 ml और यूनिट जो है UL पर लीटर देते हैं। और जिसका फैक्टर होता है 1746 इसका फैक्टर होता है, जिसको देख के हम यहाँ पे इसके रीडिंग को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है यहाँ पे एंजाइम का, क्या क्या इसमें डिजीज़ हो सकती है। ये हमारी जो है यहाँ पे ये मशीन है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, के द्वारा हम टेस्ट करते हैं। ये हमारा रैक है और ये यहाँ पे एंटीबॉडीज़ दिखाई हुई हैं जो यहाँ पे ये सेल्स के ऊपर। इसका गोल्स क्या है, हम यहाँ पे क्यों करते हैं हम ये टेस्ट। ये हमें जो डायग्नोसिस होता है अलग अलग तरह के, उनमें ये डिफरेंस करने के लिए होता है, डिजीज़ को डिटेक्शन करने के लिए होता है, और प्रोग्नोसिस में मदद करता है कि भाई पेशेंट को ट्रीटमेंट में यानी कि प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ है। और ए सर्टेनिटी जो रेस्पॉन्स होता है ड्रग्स का, वो हमें पता चलता है कि ड्रग्स जो है वो रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसके अलावा जो वहाँ पर जो हमारे टाइम है उसका, जो कोर्स का जो हमने कोर्स दिया हुआ है, जो डॉक्टर ने कोर्स दिया हुआ है मेडिसिन का, उसके देखने के लिए भी जो है हम इसको टेस्ट करते हैं कि भाई इसकी रीडिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही, डिक्रीज हो रही या वहीं पर है, तो उससे ये पता चलता है। ये कुछ डिजीज़ के नाम हैं जो इसने बताए हेल्पफुल डायग्नोसिस में। कैंसर है, बोन डिजीज़ है, इन्हीं बीमारी हैं। मसल्स जो यहाँ पे डिजीज़ हैं, और GIT डिजीज़ हैं, लीवर डिजीज़ और मायोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं, जहाँ पर ये हमें हेल्प करता है। ये हमारा डायग्नोस्टिक एंजाइम्स होते हैं। कुछ हमारे डायग्नोस्टिक एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनके बढ़ने से हमें प्रॉपर एक डिजीज़ का पता चलता है, उनको डायग्नोस्टिक एंजाइम के नाम से जाना जाता है। और वो एंजाइम हम स्पेशल डिजीज़ के लिए वो टेस्ट किया जाता है। ये हमारा जो एलिवेटेड ALT है इंडिकेट करता है अल्कोहलिक लीवर है, कैंसर है लीवर में, कोलेस्टेटिस कंजेशन हो सकता है, बाइल डक्ट के अंदर स्टोन हो सकता है, सिरोसिस जो हार्डिंग हो जाता है लीवर हमारा और अपना फंक्शन ठीक से नहीं करता है, लीवर टिश्यू की डेथ हो जाती है, हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हो जाते हैं लीवर के अंदर में, और कुछ मेडिसिन जो होती है मेडिकेशन ड्रग्स जो टॉक्सिक हो जाते हैं लीवर के लिए, जो दवाइयाँ हैं कुछ। नॉर्मल रेंज है 2 to 41 या 45 IU पर लीटर, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। और इसके अलावा जो हमारा ये
अमाइनो ट्रांसफरेज जो होता है ये प्रेजेंट होता है नॉर्मली थोड़ा बहुत हमारे सीरम के अंदर में, और अगर प्रॉब्लम हो जाती है लीवर में, फिर लीवर सेल से निकल के फिर ये हमारे चला जाता है कहाँ पर, ये सीरम में, और उसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं। अप टू 300 जो है U/L नॉन स्पेसिफिक होता है, और कोई और भी इसमें कोई डिसऑर्डर हो सकता है। और अगर इसका लेवल जो है वो 1000 से ज़्यादा हो जाता है तो तब ये जो है हमारे स्पेसिफिक लीवर डिसऑर्डर में आता है, हेपेटोसेलुलर इंजरी जैसे वायरल हेपेटाइटिस, आइस्कीमिक लिवर इंजरी, और लंबे समय तक होता है ये। और मोस्ट जो एक्यूट हेपेटोसेलुलर डिसऑर्डर है उसके अंदर जो है इसका लेवल जो है बढ़ जाता है, और इसके साथ में जो दूसरा एंजाइम है SGOT वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। थैंक यू बच्चों। आज का जो मेरा लेक्चर था, जो मैंने वीडियो बनाया था, वो था हमारा LFT के बारे में। जो लीवर फंक्शन टेस्ट में हमारा एक टेस्ट आता है SGPT, उसके बारे में हमने आपको बताया है, इसका प्रिंसिपल, प्रोसीजर और इसकी डिजीज़ के बारे में। धन्यवाद बच्चों।